अरे कंस, तेरे अत्याचारों से ये पृथ्वी अकुला रही है। क्षीर सागर में सोने वाले उस नारायण को जगा रही है। कौन बोला? ये मेरे श्रवण में शब्द मेरे अत्याचारों से ये पृथ्वी अकुला रही है। क्षीर सागर में शयन करने वाले नारायण को जगा रही है। बोलने वाले फिर से बोल, तेरे कहने का अभिप्राय क्या है? क्योंकि काल आज मजाल कहां कर जाए अचानक बाल जोबी का। फिर न आए विरोध न हो, अपमान करे एक स्वान खली का। एक लोक में कौन आज रोक लियो रथ मथुरा गति का। बोलने वाले फिर से बोल, तू क्या कहना चाहता है? अरे सुन, हम देवताओं की दूसरी वाणी। जिस बहन देवकी के विवाह में तू इतना खुशहाल है, हम देवता बदलाए देते हैं। इसी देवकी का अष्टम लाल कंस तेरा काल है। झूठ है, मिथ्या है ये। काल काल को मैंने बंदी बना रखा है। अग्नि मेरे यहाँ पर रसोईया है, वरुण मेरे यहाँ पर पनिहारा है, इंद्र चंद्र छत्र लेकर के मेरे यहाँ खड़े होते हैं। हिमालय और सागर मेरी क्रीड़ा के निकेतन है। यह धरण और आकाश दोनों मानते मेरा ही शासन है। चरण भी धर नहीं सकता वो नारायण मेरे घर में मेरे भय से सोता है सदा वो क्षीर सागर में। उठाकर फेंक दूं, उठाकर फेंक दूं यदि पर्वत हो सामने। गिरा डालूं यदि हो मौत की दीवार सामने। क्या दुनिया में ऐसा भी कोई योद्धा हुआ है जिसने चलते हुए मेरे वाहन को रोका है? हुआ है किसका साहस जो मरे पत्थर से टकराकर पड़ा है कौन मृत्यु के बीच भंवर में आकर? शत्रु समान देव की मानी, रथ ते उतर पर्यो अभिमानी। परंतु यदि देवताओं की ये वाणी सत्य भी हो जाए तो भी मुझे कोई खुटका नहीं है। क्यों? क्योंकि न लोहा ही रहेगा तो बनेगी छुरी फिर कैसे? न होगा बांस तो बजेगी बांसुरी कैसे? उखाड़ूंगा मैं जड़ही को, बढ़ेगी डाल फिर कैसे? न होगी देव की जीवित तो जनेगी लाल फिर कैसे? मैं देवकी को ही समाप्त कर दूंगा तो कैसे मेरा काल पैदा होगा? उतर! मेरे काल को जन्म देने वाली देवकी, जिसे मैंने हार समझा था गला अपना सजाने को, वही काली
नागिन बन बैठी मुझी को काट खाने को। उधर केस पकड़ देवती बहनी ने, नहीं कछु कान बहन की। भैया भैया देवकी देवकी मेरा कोई दोस्त भैया, दोष कुछ नहीं, मेरा कुछ अपराध भैया। अपराध भी कुछ नहीं। तो क्या भैया, आपका ये मस्तक मिल गया है। हाँ देवकी, आज ये मेरा मस्तक फिर गया है, और ये फिरा हुआ मस्तक जब तक तेरे मस्तक के टुकड़े टुकड़े नहीं कर देगा तब तक शांत नहीं होगा। कुंठित हुई है इस समय, कुंठित हुई है इस समय सब शक्ति ज्ञान की। प्यासी है मेरी खड़ग तेरे रक्तपान। मेरे माँ के सिंदूर को देख भैया, मेरे पाप के बहावर को देख भैया, मेरे आतन की बेटी को देख भैया। सब देख चुका देवकी, तेरे आंखों का काजल मेरे लिए हलाहल बन चुका है। भैया मैं कमला गाय हूँ, मैं जबरदस्त सिंह हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, मैं अन्यायी हूँ। जी आज शहर काटा बनी, आज शहर काटा बनी, पकड़ी सुवन की। आज बड़े भाई की कड़क चलती है गर्दन पर बैठ। चलेगी ये खड़क गर्दन पर बहन की, जारी सिंचेगी तेरे रक्त से मेरे जीवन के चमन की। ये जगत की रहने वालों, ये जगत के रहने वालों, आज आंखें बंद कर लो तुम। द्वारे लगन मुंडम चिता जलती है दुल्हन की। पाप की डाली कभी फूलती बलती नहीं, नाम कागज की कभी दरिया में चलती नहीं। जो चलाता है जग को, तू चला है उसे मिटाने को। चला है तीज उगल करके उसे अग्नि के बुझाने को। दिखावल देख तू अपना, दिखावल चक्रधारी का, मुझे तो केवल भरोसा है भैया उस सुदर्शन चक्रधारी का। सुदर्शन चक्रधारी मेरे सामने आ गया, उसे भी चक्कर में डाल दूंगा। तैयार हो जा मरने के लिए। क्यों वसुदेव, भाई होकर तुम भी आड़े आते हो? नहीं, आप ही गलत रास्ते पर जाते हो। वो किस तरह? वो इस तरह से नहीं, ये कर्म छत्री का उठाए शस्त्र अमला पर, नहीं ये नीत की आज्ञा चलाए चोर अमला पर। तुम्हारी भगनी ये भूपत अभी मंगल के घर में है, जरा कुछ सोचिए राजन, बधा कंगन भी कर में है। अरे अभी अभी आपने अपनी बहन का विवाह मेरे साथ में किया है, अपने हाथों से उसके सुंदर हाथों में कंगन बांधा है, और आज उसी मंगल घड़ी के समय पर यह अमंगल कार्य करने जा रहे हो। अरे पिया है एक कुल का दूध, उसकी सर में रखो, तलवार करो म्यान में, क्षत्रिय धर्म रखो। आपने और देवकी ने, आप दोनों ने ही एक ही कुल का दूध पिया है। जरा उस दूध की तो लाज कर लो, उस कुल की तो लाज कर लो, और अपनी ये तलवार को म्यान में करके अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो। मान हो जाओ वसुदेव, ज्ञान उपदेश मत करो। मैंने ही ये लटे गुथवाई हैं, मैंने ही हाथों में कंगन बंधवाया है। जब बांधी थी अब खोलूंगा, खींचूंगा और मरोड़ूंगा। नहीं जरूरत है इन चूड़ियों की, इन चूड़ियों को भी तोड़ूंगा। और रही बात कुल की, तो सुनो, एक ही कुल से विष
और अमृत दोनों ही उत्पन्न है, समझ गए? लेकिन फिर भी दोनों विरोधी हैं। इसलिए विद्वान कहते हैं वृक्ष फले जामे विष फल लागे, ताहि बने पहले ही त्यागे। यदि पता हो कि इस वृक्ष में विष के फल लगेंगे तो फल लगने से पहले ही उस पेड़ को जड़ सहित उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। यही बुद्धिमानी है। तो युवराज, तुमने सुना नहीं? ये अत्याचार, ये अन्याय, ये पापाचार हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ओ तुम इसे अत्याचार कहते हो, अनाचार कहते हो, देख नहीं सकते हो? तो एक उपाय है, अपना मुंह मोड़ लो, अपनी आंखें बंद कर लो, आंखें फोड़ लो। क्या कहा? हम अपना मुंह मोड़ लें और अपनी आंखें फोड़ लें? अरे फोड़ ले आंखें तो आए वृथा संसार में। हमें जन्म लेना था किसी कायर पुरुष परिवार में। सूर्य की संतत कहकर किस तरह मुंह मोड़ ले, सामने अन्याय हो और हम आंखें फोड़ ले। बसदेव, आंखें ना निकालो। जवान संभालो। बोलता ही जा रहा है। अभी इस द्वार से डोली उठ रही थी, लेकिन अब इस द्वार से दो दो अर्थियां उठेंगी। जिसे याद करना हो याद कर लो, जिसे बुलाना हो बुला लो। एक ही बार में दोनों के सर अलग हो जाएंगे। उग्रसेन कंस के खबरदार! अरे नीच, पापी, कुलांगार, कुलघाती, ऐसा नीच कृत्य करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? पिताश्री, आप यहाँ पर इस समय क्यों चले आए? वाह! एक पुत्र अपने पिता से कह रहा है कि आप यहाँ क्यों चले आए? अरे दुर्बुद्धि, तू इन निरपराधियों का रक्त बहाए और मथुरा मंडल का महाराज उग्रसेन यहाँ आने भी ना पाए। बोल बोल, ये तेरे कौन हैं? क्या रिश्ता है इनसे? कौन है? तुम ही बता दो। तू नहीं जानता? नहीं। अरे अभिमानी, अरे दुर्बुद्धि, अहंकारी, अपने अहंकार के बस में तू अपने सगे संबंधियों को भी भूल गया। तू नहीं जानता तो सुन, मैं तुझे अवगत कराता हूं। ये तेरी बहन और ये तेरे पूज्य बहनोई। बैरी और बैरिन, चले जाइए। यदि आप अपना सम्मान चाहते हैं तो चले जाइए, वरना पिता के पद का मान न रहेगा। ये खड़क किस पर चल जाए ये कोई ध्यान न रहेगा। अच्छा, तो अब तेरा विचार यहां तक भी पहुंच गया कि ये खड़ग किस पर चल जाए तुझे ध्यान न रहेगा। तो फिर तेरी क्यों करता है? उठा उठा अपनी तलवार और मेरे धड़ से सर को अलग कर दे, क्योंकि हमारी तो वृद्ध अवस्था है, हमारा तो बुढ़ापा है।
चाहे इस बूढ़े शरीर पर चल जाए हजारों तलवार, लेकिन अपने जीते जी नहीं होने देंगे ये अत्याचार। हमको तो मरना है, सर पर नाच रहा है काल, लेकिन पुत्री और जामाता का देख नहीं सकते हम ये हाल। नहीं देख सकते तो तुम्हारी तुम जानो, पट्टा न लगने पाएगा वीरों की शान में। अब ये खड़ग वापस जा नहीं सकती है म्यान में। खड़ग म्यान में नहीं जाएगी तो सुन, अगर ज्यादा सर उठाएगा तो फिर जानता है इसका परिणाम क्या होगा। क्या होगा? जो राजा अपने एक नमक हराम गुलाम को दिया करता है, वही सजा तुझे मिलेगी। तेरे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, नार में तोक डालकर मथुरा की सख्त कारागार में तुझे बंद कर दिया जाएगा। कंस के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, हथकड़ी। कंस के हाथों में हथकड़ी, लेकिन ये शुभ कार्य होगा किसकी आज्ञा से? मथुरा के महाराज उग्रसेन की आज्ञा से। ओ, मथुरा के महाराज, आपको ज्ञात है आप महाराज कब तक हैं? जब तक ये प्यारी प्रजा की धरोहर रूपी ताज हमारे सिर पर है, ये राज मुकुट हमारे सिर पर विद्यमान है, तब तक हम यहाँ के महाराज हैं। ओ, ये मुकुट तुम्हारे मस्तक पर है, इसलिए तुम राजा हो। और यदि मैं चाहूं तो एक क्षण में, एक चुटकियों में, एक क्षण में क्यों तात गए बंदीशाला, आपन भयो कंस भूपा। इस ताज को उठा करके और अपने मस्तक पर धारण कर लूंगा। अब कौन है राजा? अब कौन है मथुरापति? राजा के लिए शक्ति चाहिए, बाहुबल चाहिए। बुढ़ापे में तुम्हारी भी बुद्धि खराब हो गई है। वीर बजरंग, लगाओ इस बुड्ढे के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, ले जाओ इसे सख्त कारागार में। महाराज का ये बहुत वफादार सेवक था, ये इस काम को करने में असमर्थ हो गया। सुना नहीं? मैंने क्या कहा? मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया? किया महाराज, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपकी एक अनुचित आज्ञा का पालन किया। आपका आदेश पाते ही आपके बहनों को बंदी बना लिया, परंतु आपकी दूसरी आज्ञा पालन करने योग्य नहीं। क्यों? क्यों? कि जिनकी कृपा से आज मैं इतने से इतना बड़ा हुआ, मेरे रग रग में महाराज का नमक भरा हुआ। यदि दिखाऊं महाराज को आंख तो आंख दोनों फूट जाए, यदि डालूं महाराज पर हाथ तो हाथ दोनों टूट जाए। तू मूर्ख है, कायर है, तू चाटुकार है। हाँ महाराज, मैं मूर्ख हूँ, परंतु उससे अधिक नहीं जो अपने बहनों को बंदी बना लिया। महाराज, मैं चाटुकार भी हूँ, परंतु उससे अधिक नहीं जो अपने प्रतिपिता को सख्त कारागार में डालने के लिए मेरी ओर ताक रहा है। ऐसा कदा नहीं करूँगा। तुम्हारा डर नहीं मुझको, ना डर इस जगत का है। मैं उसके डर से डरता हूँ जो
लगता है कि इनसे पहले इस खड़क की भेंट तुझे ही चढ़ाना पड़ेगा। धर्म की खातिर मर जाना स्वीकार है मुझको। यदि छोड़ू अपना धर्म तो धिक्कार है मुझको। सीख। अरे अज्ञानी, एक छोटे से सेवक से धर्म का पालन करना सीख। चुप उठे, सब सीख चुका। अब सीखना नहीं, सिखाना बाकी है। जो सेवक सामने बोलने लग जाए उसे जीने का कोई हक नहीं है। हे नारायण, हे भगवान, ये कैसा अत्याचार हो रहा है। एक निर्दोष सेवक का वध ही कर डाला इसने तो। कंस, मैं तुझसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। पूछो। क्या तू मेरा ही पुत्र है? संसार जानता है कि मैं ही एक आपका लायक सुपुत्र हूं। तू मेरा ही पुत्र है तो तू ये भी जानता होगा कि पिता के लिए पुत्र का क्या धर्म होता है। और यही जो मैं आपके साथ कर रहा हूं, और यही पुत्र का धर्म है। पिता का पुत्र के लिए क्या धर्म होता है? यही अपने पुत्र का लालन पालन करे, पढ़ाए लिखाए, योग्य बनाए और अंत में सब संपत्ति छोड़ करके वन को चला जाए। हे नारायण, हे जगदीश्वर, मैं आपसे यही अचरा पसार के मांगता हूं कि इस संसार में यदि किसी को पुत्र दे तो सुपुत्र दे। मर जाए मां के गर्भ में यदि ऐसा कुपुत्र दे। क्योंकि एक पिता अपने पुत्र के लिए क्या से क्या न करके दिखाता है। अरे कलेजे का समझ टुकड़ा सदा बलिहार जाता है। पढ़ाता है, लिखाता है, धन संपत्ति का मालिक बनाता है, लेकिन आज उसी पुत्र का पिता के प्रति क्या व्यवहार है देखो। आज इस बुढ़ापे में किया कैसा सत्कार है देखो। लेकिन बेटा कंस, तू जानता नहीं, धर्म जब चोट खाता है तो लाखों चोट देता है। जमीन और आसमां को मिला के पीस देता है। धर्म एव तो हंती धर्मो रक्षति रक्षत तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हत्यो व्यथि। तू अधर्म के मार्ग पर चलेगा तो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। और कंस, तू ये भी जानता है कि जब पिता अपने पुत्र को राज ताज सौंप करके वन के लिए जाता है तो साथ में उसे आशीर्वाद भी देके जाता है। लेकिन दुष्ट, अरे मूर्ख, तू उस आशीर्वाद का भाजन नहीं, तू आशीर्वाद के लायक नहीं। आज एक वृद्ध पिता अपने इस आत्मा से तुझे श्राप दे करके अवश्य जा रहा है। कंस, बूढ़े पिता का श्राप है। ध्यान से सुन ले, इस बूढ़े पिता का श्राप है। तू चैन न पाए, तेरी करनी का बदला तेरे सामने आए। जिस बहन देवकी पर आज तू ये खड्ग चलाए, संतान इसी की एक दिन तेरा अस्तित्व मिटाए। मारो जाओ। बुढ़ापे में तो
तुम्हारी बुद्धि और वाणी दोनों ही वाचाल होगी। समझ रहे हो? इसलिए तुम धर्म का उपदेश और ये बहाना और तराना सब सुना रहे हो। अगर तुम्हें उपदेश ही सुनना है ना, तो शायद तुमने ये नहीं पढ़ा है, सर्वबलवताम धर्मः सर्वबलवताम शुचिः सर्वबलवताम अश्वकम। सर्वबलवताम बलवान के लिए सब कुछ धर्म ही धर्म है, अधर्म कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे अग्नि में आप आहुति डालिए तो भी, और यदि उसमें गंदगी डालिए तो भी सब स्वाहा हो जाएगा, जल जाएगा, लेकिन अग्नि अपवित्र नहीं होगी। जैसे सूर्य अपनी किरणों से एक भक्त के द्वारा दिया हुआ जल भी ग्रहण करता है और गंदगी का भी शोषण करता है, लेकिन वो अपवित्र नहीं होता। इसी प्रकार से सर्वबलवताम धर्मः, समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नहीं। धर्मबलवताम शुचिः, बलवान के लिए सब पवित्र ही पवित्र है, अपवित्र कुछ भी नहीं है। बलवान के लिए सब कुछ अपना ही अपना है, क्योंकि बलवान ने जहां अधिकार जमा दिया वही उसका है, पराया कुछ भी नहीं है। समझ गए? ए सेवक, ले जाओ इसे, वो देखो डाल दो कारागार में, वहीं से तराना सुनाएगा। वसुदेव जी ने देखा जिसने अपने पिता को भी नहीं छोड़ा वो मुझे क्या छोड़ेगा, तो वसुदेव जी बड़ी नम्र वाणी में प्रार्थना करने लगे। तब वसुदेव कहो कर जोरी, राजन बिनी सुनी एक मोरी। प्रथा देवकी को जन मारो, या को सुत है शत्रु तुम्हारो। वसुदेव, इसने अपने सच्चे सेवक का वध कर दिया है। कंस ने अपने पिता को कारागार में डाल दिया, और हो सकता है कि इस समय इसकी यह बुद्धि काल के वशीभूत है। यह देवकी को भी मार देगा और साथ साथ में मुझे भी मार देगा, परंतु मेरा इस समय धर्म यह बनता है कि मैं कैसे भी करके देवकी के प्राणों की रक्षा करूं। तो मुझे नीति से काम लेना चाहिए। महाराज कंस, वसुदेव जी सुनिए, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं। हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि तुम मरने वाले हो। मरने वाले की हर एक बात सुनी जाएगी। पिताजी का मध्य में आ जाना, कुछ क्षण तुम्हारे जीवन के शेष थे वो पूरे हो गए हैं। मरना तो तुमको है ही। आंखों को नीची करके बोलो क्या कहना। सब सुत जाके हम सो लीजे, सब सुत जाके हम सो लीजे, जीवदान या को प्रभु दीजे, जीवदान या को प्रभु। महाराज, आप देवकी को क्यों मारना चाहते हैं? जो इसके गर्भ से संतान जन्म लेकर के आएगी वो आपका काल है, इसी कारण से आप देवकी को मारना चाहते हैं। तो राजन, आप देवकी को जीवन दान दें, क्योंकि देवकी के गर्भ से जितने भी संतान जन्म लेकर के आएंगे वह सभी संतानें मैं आपको ला करके दूंगा। मुझे नादान समझ रहे हो? मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा। संसार में कोई ऐसा निर्दयी पिता है जो अपने नवजात शिशु को काल के समक्ष ला करके डाल देगा? है? महाराज, इस समय में वो निर्दयी पिता केवल एक मैं ही हूं, जो मुझे विश्वास नहीं होता है, इसलिए साक्षी मान करके मुझे वचन दो। महाराज, पृथ्वी के जीव
चाहे आकाश में चले जाएं, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, माणिक हो समुद्रों में, पहाड़ों में मगर जाए, परंतु हम वह छत्री नहीं जो अपने वचन से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, अनहित नहीं होगा। ये क्षत्रिय कुमार वसुदेव अपने वचन से विचलित नहीं होगा। और राजन, मैं दिन के राजा सूर्यदेव और रात्रि के राजा चंद्रदेव को, इन्हें दोनों को साक्षी मान करके आपको ये वचन देता हूं कि देवकी के गर्भ से जितनी भी संतानें जन्म लेकर के आएंगी, उन सभी संतानों को मैं आपको ला करके दूंगा। जय हो जय हो जय हो। वसुदेव जी नहीं बच सकते। सेवक, बात मान ली जाए। जो ऐसा मैंने सुना है, क्योंकि मैं स्वयं ही बचपन से ही वसुदेव के साथ में रहा हूं। कभी झूठ नहीं इन्होंने बोला है। कोई बात नहीं है, लेकिन एक मेरी शर्त है। आज्ञा करें। शर्त ये है कि उतार दो ये कंगन और इनकी जगह पर हाथों में लोहे के कड़े डाल लो। ये वस्त्राभूषण उतार करके रख दो और पैरों में बेड़ी, नार में तोप डाल करके तुम सब मेरी कारागार में रहोगे जब तक 8 पुत्रों का जन्म नहीं हो जाता। स्वीकार है? मुझे आपकी यह शर्त स्वीकार है। धर्म पर बलिहार है सब कुछ, फिर बात है ये क्या बड़ी। धर्म के खातिर मैं सहूंगा मुसीबत भी कड़ी। ये 4 दिन की चांदनी मौत लेने को खड़ी। धर्म की रक्षा है तो मैं पहनूंगा हाथों में हंसकर के हथकड़ी। मुझे आपकी सभी शर्तें स्वीकार है। कोई बात नहीं सेवक, ले जाओ इनको, डाल दो इन्हें सख्त कारागार में। ले जाओ। मैंने मना किया था, मत करो शादी। शादी से होती है घर की बर्बादी। चलिए, पहले आए आप मेहमान खाने, अब चलिए जेल खाने। तारी ना हेटरी, तारी ना हेटरी। गुरु वशिष्ठ पंडित से ज्ञानी, रच पच लगन करी। सीता मरण दशरथ को वन में विपत पड़ी। तारी लाए जेल में आज वसुदेव और देवकी दोनों बंद हैं। एक समय वो था जो अभी कुछ समय पहले ही संपूर्ण मथुरा नगरी के प्रवासी वसुदेव और देवकी के लिए पलक पावड़े बिछाए हुए थे, और तुरंत समय परिवर्तित हुआ और वही आज जेल के अंदर सख्त कारागार में विशेष कैदी के रूप में है। समय का कोई भरोसा नहीं है कि समय कब कहां बदल जाए। सेवकों, किसी भी प्रकार से इस कठोर कारागार में कमी नहीं होनी चाहिए। कदापि अपने मन में ये मत सोचना कि ये कंस की बहन है या बहनोई है। नहीं, ये विशेष कैदी है। उनके साथ सख्ती से ही पेश आना चाहिए सबको।
बंद करो ये दरवाजा। मैं ये देखना नहीं चाहता हूँ अपनी बहन को, इस समय में भी नहीं देख सकता। कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया, पिताजी को कारागार में डाल दिया और अपने सेवक से ये मुनादी करा दी कि दुनिया में जितने भी धर्म कर्म होते हैं वो सभी बंद किए जाएं, यज्ञ हवन सभी बंद कर दिए जाएं। यहाँ कुछ समय व्यतीत हुआ तो देवकी माता ने एक प्रथम पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम कीर्तिमान था। और सत्यवादी वसुदेव जो सारी नीतियों के जानने वाले थे उस बालक को लेकर के राजा कंस के पास आएंगे। प्रथम पुत्र जब देवकी जायो प्रथम पुत्र जब देवकी जायो ले वसुदेव कंस पे आयो। कंस महाराज इतना बलवान राजा हुआ, सारे वीरों को जगह जगह से जीत लिया। प्रथम पुत्र जब देवकी जायो मैं वसुदेव कंस पे। विदूषक जी, आप महाराज को जाकर के खबर कर दो कि वसुदेव अपने वचन के अनुसार प्रथम पुत्र को लेकर के दरबार में हाजिर है। प्रथम पुत्र हो गया, बहुत जल्दी हो गया, कुछ समय पहले। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, अभी सूचना पहुंचाता हूँ। मथुरा नरेश कंस की जय हो, मथुरेश की जय हो। जेल का समाचार लेकर के आया हूँ। वसुदेव जी प्रथम पुत्र को लेकर दरबार में आ रहे हैं। क्या क्या है? आइए चलिए, आइए चलिए चलिए। बालक देख कंस हंस दीनो इन दो कछु अपराध न की। आओ 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 आओ, वाह सत्यवादी वसुदेव, आओ लाओ मेरे इस काल को। थोड़ी देर के लिए कंस के हृदय में दया आ गई। ये इसे देवताओं ने मेरा काल बताया और इसमें एक फूंक मार दूंगा तो उड़ जाएगा आकाश में, प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। और ये मेरा काल सेवक देख रहा जरा, देख रहा देखो देखो। बड़ा प्यारा है पप्पू, रिंकू, टिंकू। देखिए तो मुस्कुरा रहा है, रो रहा है कि हंस रहा है? अरे रो रहा है, रो रहा है। अरे चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। अरे ला 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 लोरी में दूध भरी का डोरी में दूध में बजाता लला कहता बात लला चुम्मा गई मरकम्मा ला ला तेरी हरमन ला ला लो मैं यम्मा अब ओ पकड़ो 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 पकड़ो। क्या हो गया? अरे क्या हो गया? बच्चा है, क्या बच्चा है, कर गया। क्या कर गया रे? क्या हो गया? सुसु कर गया। हट! कोई बात नहीं, सभी बच्चे करते हैं। क्या है? बच्चा है। सेवक, ये मेरा काल क्या होगा? ये प्रथम है। वसुदेव जी, तुम्हारे इस पुत्र को हम प्राण दान देते हैं। ले जाओ इसे, पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, कोई मतलब नहीं है इससे। हाँ, 8वें पुत्र को लाने में इतना विलंब नहीं करना। ले जाओ, जाओ। सेवक
किया ना हमने। अति उत्तम किया। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर। ठीक है ठीक ए, फाटक बंद करो है। इधर और नारद पहले जी पे सजग महाराज रहो। जो भगवान के मन के अवतार थे, नारद जी के मन में बात आई कि कंस के हृदय में अगर दया आ जाएगी तो भगवान का अवतार कैसे होगा। तब ऋषि नारद कंस पे लिए हस्त तलबीन, गुण गावत गोविंद के आए परम प्रवीण। श्रीमन्नारायण हरि नाम जगत में छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो। अमृत है हरि नाम भजन में, अमृत है हरि नाम भजन में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बोलिए नारायण भगवान की। अरे भैया ऐसे नहीं, देखो भगवान तीन बंधु हैं, गरीब नवाज हैं, धनी नवाज नहीं है। क्योंकि संसार की दशा कैसे है, साथी है मित्र तेरे गंगा के जल बिंदु पान तक, तेरी अर्धांगिनी चलेगी तो केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे केवल मसान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे आगे तेरा भजन ही है साथी, अरे प्रभु के भजन बिन तू अकेला रहेगा, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। क्योंकि संतों ने कहा है ज्ञानी होना चाहो तो ज्ञान गंगा में स्नान करो, और धनी होना चाहो तो धर्म को बढ़ाइए, जीना यदि चाहो तो जीवों पर दया करो, योगी होना चाहो तो इंद्रिय बस लाइए, नाचने को चाहो नाचो भगवान आगे, गाना यदि चाहो तो गोविंद गुण गाइए, भागने को चाहो तो भागो बुरे कर्मों से, आना यदि चाहो तो श्री कृष्ण शरण आइए। इसलिए प्रेम से मगन होकर के ऊपर हाथ उठा के एक बार नारायण भगवान की जय जयकार बोलिए, बोलिए नारायण भगवान की। नारद, ये हम क्या देख रहे हैं, दुष्ट कंस के हृदय में दया उत्पन्न हो गई। वसुदेव का प्रथम पुत्र इसने जीवित छोड़ दिया। इसने प्रतिज्ञा की थी कि देवकी के उदर से जितने भी पुत्र जन्म लेंगे मैं सभी को मारूंगा। लेकिन दया ने स्थान ले लिया इसके हृदय में, और ऐसा कहते हैं कि यदि भक्त के हृदय में दुष्टता आ जाए तो भगवान की लीला में बाधा होती है, और यदि दुष्ट के हृदय में दया उत्पन्न हो जाए तो भी भगवान की लीला में बाधा होती है। तो नारद, ये तो अनर्थ हो जाएगा। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निज सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तभी तभी भगवान इस भूतल पर नाना प्रकार के रूप धारण करके और अवतार लेते हैं और भक्तों का उद्धार करते हैं, दुष्टों का विनाश करते हैं। तो नारद, कंस के पास चलना चाहिए, इसकी बुद्धि को भ्रमित करना चाहिए। जब तक ये बाल हत्या जैसा अपराध नहीं करेगा तब तक भगवान अवतार लेके कैसे आएंगे। नारायण नारद हरि भगत सयाने, प्रभु के मन की रुचि पहचान।
मथुरा नृपास गए सेवक मथुरा नृपास। नारायण। महाराज के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार। दीर्घ आयु भव, प्रसन्न रहो, चिरंजीवी भव। जाओ दरबार में खबर करो, देवर्षि नारद आए हैं। जो आज्ञा महाराज। दीवान जी, दीवान जी, मथुरापुरी में महाराज के दरबार में देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ है। क्या कह रहा है? देव ऋषि आए हैं। ओ देवर जी, किसके देवर जी आए हैं? देवर मेरे देवर आए, तेरे देवर आए हैं। आपके हैं। मेरे बाप के बेटे जी। कभी पुरुषों के देवर नहीं होते और स्त्रियों के साले नहीं होते। मेरा देवर नहीं होगा तो मम्मी का होगा तेरी। चल। अच्छा, क्या हुआ भैया? भगवान आप किसके देवर हैं? हमने कहा दीवान जी से कि देव ऋषि आए हैं, वो देवर कह रहे थे। देवर किसके हैं आप? नारायण नारायण। भैया हमने बोला था देवर्षि, अच्छा तुमने कर दिया देवर जी। अच्छा अच्छा अरे भैया जाके कहना गुरुजी आए हैं, गुरुजी। अच्छा अच्छा। दीवान जी, आजे आजे। घर में घरवाली चैन से नहीं रहने देती। दरबार में मेरा बाप का बेटा ये नहीं है। वो गुड़ आया है, गुड़। बुलाया है? हाँ। कौन सा बुलाया है? बरेली बरेली वाला हाँ, है? बरेली वाला। हाँ, तो एक भर के। गोदाम में जमा करवा दे, भंडारी से कहते चाय बना दे, सबको पिलवा दे। अच्छा अच्छा। नानी नाना मक्खियों का ए डर बिदु है। सखी, ए बिदु सखी, देखिए जरा हमारी ओर देखो, हम आए हैं। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। वाह भैया। देख कंस आदर अति कीनो, बैठन को शुभासन दीनो। मथुरा नरेश की जय हो। हाँ सेवक। आपके परम पूज्य गुरुदेव का आगमन हुआ है। हो गुरुदेव भगवान पधारे हैं। जी जी। वाह वाह वाह, वो आए मेरे यहाँ, खुल गए मेरे भाग। चलो चलकर मिले प्रेम सहित अनुराग। चलो स्वागत के लिए। मथुरा नरेश की, कंस महाराज की। मथुरा नरेश की, कंस महाराज की। गुरुदेव करता हूँ प्रणाम आपको। शंकर बढ़ाएं आपके यश और प्रताप को। के दोनों के भाई और बाप को। शिष्य आसन ग्रहण करिए। तुम्हारा स्वागत हमें स्वीकार है, लेकिन तुम तो जानते हो कि हम 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं। तुम परम प्रिय शिष्य हो, समय समय पर आकर के तुम्हारा समाचार हम अवगत करते रहते हैं। तो जब से मथुरा में आए हो तब से क्या क्या नवीन कार्य किए, कुछ हमें भी बताओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं गुरुदेव। आप तो जानते ही हैं कि जैसे ही मेरा जन्म हुआ तो मेरे पिता ने मुझको कांस के पूरे में लपेट करके यमुना जी में बहा दिया, ब्राह्मणों के कहने से। ब्राह्मणों ने मेरा नाम रखा था मधोत्कट, लेकिन आपने मुझको कांस के पूरे में से निकाला, आपने मेरा नामकरण किया कंस। आपने फिर बड़े होने पर मुझे बताया ये ब्राह्मण तुम्हारे द्रोही है, इन्होंने ही तुमको यमुना जी में फेंकवाया है, इसलिए मैं आया। और आते ही मैंने देखा इन चोटीधारियों ने, तिलकधारियों ने जटा बढ़ाकर तिलक लगाकर बाबा जी बन जाते हैं, कान ठोककर मंत्र सुनाकर माल मुक्त का खाते हैं। इसलिए मैंने सबसे पहले इन ब्राह्मणों को ही मारा, एक एक को मार मार करके इनके पोथी पत्राओं को जला दिया। अच्छा किया। पिताजी ने इनका पक्ष लिया, मैंने भी उनको शांति की जगह अर्थात कारागृह में भेज दिया। बहुत अच्छा किया। बहन देवकी का
का विवाह करने के लिए तैयार हुआ। आकाशवाणी हुई कि बहन देवकी का अष्टम पुत्र तुम्हारा काल होगा। मैंने वसुदेव और देवकी को भी कारागृह में डाल दिया। अच्छा। पाणी ग्रहण संस्कार हो गया। जरासंध की दोनों पुत्री अस्थि और प्राप्ति के साथ मेरा भी विवाह हो गया। बहुत सुंदर। मैं स्वयं भी राजा बन गया। ये सब आपकी कृपा के अनुसार हुआ। अभी कल ही वसुदेव देवकी के प्रथम पुत्र को लेकर के दरबार में उपस्थित हुए। मैंने सोचा कि मुझे 8वें से मतलब है। प्रथम तो बेकसूर है, उसको क्या मारूं, इसलिए मैंने उसे जीवन दान दिया। यही समाचार है। छोड़ दिया उसे, जीवदान दे दिया उसे। हाँ। नारायण। जो वह प्रथम आयो होई देव चरित्र जाने नहीं कोई। शिष्य, तुम ये जानते हो कि देवताओं की गतिमति को कोई नहीं जान सकता। हाँ। जाके भय तुम अति डर मानो और 8वां कौन सो तुम कछु जानो। मतलब? तुम क्या जानते हो कि आकाशवाणी ने जो देवकी का अष्टम पुत्र बताया था वो कब आएगा, किस स्थान पर आएगा? अरे देव, जानते हो तुम? अरे गुरुदेव, सीधी सी बात है कि 8वां पुत्र देवकी के गर्भ से आएगा और 8वां वही है 7 के बाद 8, 9 से पहले 8। नहीं प्रथम नहीं तो प्रथम है। नहीं नहीं नहीं, तो ये मनुष्यों की गणना है। देवताओं की गिनती में और मनुष्यों की गिनती में अंतर है। समझाइए। मैं तुम्हें क्रियात्मक समझाता हूँ। समझाइए। सेवक जरा इधर आओ। 8 लकीर खींच दिखराई गोलाकार 8 लकीर बनाओ। गिनती में तब 8 आए। ये अष्टदल कमल है। कुछ क्षण के लिए मान लो देवकी के 8 पुत्र हैं ये, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए। अब इनको किसी को भी एक बना करके गोलाकार इनको गिनना प्रारंभ कीजिए। एक चलो इसको मान लिया एक। गिनो गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 और ये है 8। अब इधर से उल्टा गिनना प्रारंभ कीजिए। मतलब इसको प्रथम मान करके जी उल्टा गिनो। उल्टा गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 है। ये 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 हो गया। गिनती में सब 8 आए। तात्पर्य कहने का ये है कि देवकी का कोई भी पुत्र पहला हो सकता है, कोई भी 8वां हो सकता है। अपने शत्रु को अपने हाथों में आया हुआ भी छोड़ दिया तुमने। गुरुदेव, आपने तो आंखें खोल दी। आप बैठिए, आपके सामने ही देवकी के पुत्र को बुला करके यही समाप्त करता हूँ। नारायण नारायण, मारिए या छोड़िए, आप मार्ग भटक गए थे। गुरु का धर्म होता है शिष्य को सही मार्ग दिखाना। अब जो आपकी इच्छा हो करना, हम तो चले। नारायण। मिश्रा, कृपा बनाए रखिए। कई क्षण बालक फिर मंगायो। सेवक, बहुत बड़ी भूल कर रहे थे हम। गुरुदेव ने हमें सही समय पर आकर के बता दिया। वसुदेव को बुलाओ, पुत्र सहित तुरंत आए दरबार में। वसुदेव जी पुत्र के सहित दरबार में हाजिर हो। वसुदेव कंस पे आए। वसुदेव, हमसे भूल हो गई जो हमने तुम्हारे पुत्र को जीवन दान दे दिया। क्यों? क्योंकि हमने प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारे सभी पुत्रों को समाप्त करेंगे। इसलिए लाओ, इस पुत्र को हमें दो। मेरा काल देवताओ, देख लो, ये कंस का काल जिसे तुम बता रहे थे वो स्वयं ही आज काल के काल में है। ऐसी तरीके से पटक पटक करके हर एक पुत्र को समाप्त कर दूंगा। आओ सेवको,
अच्छा किया ना। कुछ कहना चाहते हो? महाराज क्यों? आप राजा हैं, क्या उचित क्या अनुचित आपके लिए तो सब उचित ही है, लेकिन एक निवेदन है। कहो। आप इन छोटे छोटे बच्चों का बस दरबार में कर रहे हैं, हमारे विचार से ये उचित नहीं है। क्यों ना इन्हें जेल के अंदर ही मार दिया जाए तो कैसा रहेगा? ओ, बहुत सुंदर। एक बहुत बड़ी पत्थर की शिला जेल के द्वार पर रख दो जी। उस पत्थर की शिला पर ही देवकी के सभी पुत्रों के पैर पटक करके, पैर से पकड़ करके पटक करके वहीं मार दूंगा। जो आज्ञा, ऐसा ही होगा। इस प्रकार या ही विद सठ बालक मारे देवकी मैया के 6 पुत्रों को कंस ने समाप्त किया। 7वें गर्भ में बलराम जी महाराज का अवतार होने वाला था, तो भगवान ने योग माया को आज्ञा दी कि ब्रज में जो वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी जी रहती हैं, उस बालक को वहां से खींच करके ब्रज में रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया जाए। और कंस को समाचार मिला कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। इधर महाराज देवता भयभीत हो गए, कंस के अत्याचारों से पृथ्वी कांपने लगी और पृथ्वी माँ गाय का रूप लेकर के ब्रह्मा बाबा की शरण में गई। नारद जी को साथ में लेकर के शंकर भगवान की शरण में गई। कहा कि कोई कितना भी अत्याचार करे वो सब सहन होता है, लेकिन ये राजा कंस जो छोटे छोटे बच्चों को मार रहा है, ये मुझसे सहन नहीं होता। या तो आप मेरी रक्षा करो, वरना मैं रसातल को चली जाऊंगी। तो सारे देवता माँ पृथ्वी को साथ में लेकर के और क्षीर सागर में नारायण भगवान से यहाँ प्रार्थना करने लगे। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, हे देवताओं मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। ये दुष्ट कंस जो अत्याचार कर रहा है, इसके अत्याचार मुझसे सहन नहीं होते। या तो आप मेरी रक्षा करो, अन्यथा मैं रसातल के लिए चली जाऊंगी। हे नारद जी, हे शंकर जी, हे ब्रह्मा जी, हे समस्त देवताओं, मैं आपकी शरण में हूँ, शरण में हूँ, शरण में हूँ। सह न सकी जब गौतम धारी, शिव बिरंच पे जाए पुकार। पितामह प्रणाम। भोलेनाथ, आप सुन रहे हैं? हाँ नारद जी। देवी पृथ्वी किस प्रकार करुण क्रंदन कर रही है, रो रही है, बिलख रही है, क्योंकि दुष्ट कंस इस पृथ्वी के ऊपर बाल हत्या जैसा जघन्य अपराध कर रहा है। लेकिन सभी देवता कंस के भय से भयभीत हैं। हे देवी पृथ्वी, हम आपकी रक्षा करने में असमर्थ हैं। बिने करिए जल सागर पाही, और मैं कृपा करे तो सब दुख जाई। हे देवी, हम सभी देवता आपके साथ में हैं और क्षीर सागर में नारायण भगवान के पास चलते हैं, वही हमारी रक्षा करेंगे। भगवान जगत में आते हैं, जगदीश कहो, जगदीश कहो। भगवान जगत में आते हैं, जगदीश कहो, जगदीश कहो। वह बेड़ा पार लगाते हैं, वह बेड़ा पार लगाते हैं। जगदीश कहो, जगदीश कहो। जगत में आते हैं, जगदीश कहो, जगदीश कहो। जब जब धर्मों का होता विनाश, जब जब धर्मों का होता विनाश, अभिमानी दल की उन्नति हो, अभिमानी बल की उन्नति हो। उनकी अनेक को सहन करो, उनकी अनेक को सहन करो। जगदीश कहो, जगदीश कहो। ओ जगदीश कहो, जगदीश कहो। जगदीश कहो, जय हो नारायण भगवान की। हे प्रभु, शेष सैया पर पड़े हो किस अनोखे नाज से, क्या हृदय हिलता
था नहीं इस दुख भरी आवाज से। उठ पड़ो, जाग जाओ, ये शेष सैया छोड़ दो, जिस तरह भी हो सके जालिमों के जुल्म की नस तोड़ दो। अन्यथा इन दीन दुखियों की दुहाई, इन दीन दुखियों की दुहाई इस देश में फिर जाएगी। आपकी भी शेष सैया सिंधु में धस जाएगी। अवतार लो, अवतार लो हे भगवान। पृथ्वी दुखी है, बाल हत्या जैसा अपराध सहन नहीं कर पा रही है। आप रक्षा करिए दीन बंधु, नहीं ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी, रसातल को चली जाएगी। भगवान रक्षा करिए। जा सकल सोर घर में त्यागी, हरि हो तुम हित नर तन नारी। हे देवताओं, तुम अपने अपने लोकन के लिए जाओ। मैं तुम्हारे हित के लिए बाल स्वरूप धारण करके आ रहे हूँ। नर शरीर धारण करके आएंगे, लेकिन भगवान इतना और बता दीजिए, आप अवतार कहाँ लेंगे, कहाँ पर आएंगे? गर्भ देवकी के अवतरे हो, बाल चरित्र गोकुल में करे हो। हे देवताओं, मैं जन्म तो देवकी और वसुदेव के यहाँ लूंगा और अपनी बाल लीला गोकुल में करूंगा। तुम हो गोप में ब्रज हो, मम संग सुख पावो सबको। हे देवताओं, तुम अपने अपने लोगन के लिए जाओ। कोई बंदर बनो, कोई गैया बनो और मेरी बाल लीला को आनंद लो। जय हो दीन बंधु भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। पिता में भगवान कह रहे हैं, मैं नर स्वरूप धारण करके आ रहा हूँ और जन्म तो लूंगा मथुरा में देवकी वसुदेव के गृह में, और अपनी बाल लीला ब्रजमंडल में करूंगा, गोकुल में, नंदगांव में, वृंदावन में। तो आप भी कोई ना कोई रूप बना के, लता पता कीट पतंग, मनुष्य ग्वाल बाल बंदर मोर पक्षी, कोई भी रूप धारण करके और मेरी लीलाओं में आनंद लेना, सहायक बनना। तो आप क्या रूप धारण करेंगे ब्रज में? हे नारद जी, हम क्या रूप? देखिए, हम तो बंदर बनेंगे, तो भगवान की सभी प्रकार से सेवा करेंगे। जय हो जय हो। डाल पर कूद करके बोले उनको ना। रिझाएंगे। आप तो जैसे हैं वैसे ही रहने। बोले ना, हाँ नारद जी, आप भी कोई रूप बनाएंगे भगवान की लीलाओं में आनंद लेने के लिए? हाँ नारद जी, मैं तो ब्रज में जाकर के गोपी रूप धारण करूंगा। जय हो जय हो। हम भी कोई ना कोई रूप बना करके भगवान की लीलाओं का आनंद लेंगे। चलिए, आगे नारायण। और इधर 8वें पुत्र की जब आने की बारी थी, देवकी मैया ने वसुदेव जी से कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गर्भ में भगवान का अवतार है, आप कोई ऐसा उपाय करें इस बालक की रक्षा हो जाए। हे प्रिय, सो उपाय अब कीजिए, अब के यह बालक रख लीजिए। तो वसुदेव जी ने कहा, मेरे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, नार में तो 14,000 पहरेदार पहरा दे रहे हैं, कैसे इस बालक की रक्षा करूं। उसी समय महाराज भादों का महीना था, बुधवार का दिन था, रोहिणी नक्षत्र था।
और देवकी वसुदेव भगवान से प्रार्थना करने लगे। उसी समय करुणा सिंधु दयाल तात मातवत दुखित लख प्रगट भय तेहि काल दुख मोचन लोचन। भगवान देवकी वसुदेव के यहाँ कारागार में प्रकट हुए। बोलिए नारायण भगवान की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। देवकी वसुदेव उस भगवान के चतुर्भुजी रूप को देख करके भगवान के चरणों में गिर गए और भगवान की स्तुति की। भगवान कहते हैं पिताजी सोना होता तो मैं तुम्हें सुनाऊं प्रथम जन्म की कथा बताऊं तुम याचम कर तक भारे तुम समान सुख होए हमारे तुम समान सुख होए हमारे। हे मेरे माता पिताओं, मैं आपको पूर्व जन्म की कथा सुना रही हूँ, तुम ध्यान दे के सुनियो। हे मेरी माता पिताओं, आपने मुझसे यही वरदान मांगो, हे प्रभु आप जैसो पुत्र हमारे हुए। अब आए कि मैंने सत्य कर दीनो है। हे मेरी माता पिताओं, अब कोई ऐसा उपाय सोचो बा राजा कंस्ती हमको बचा लो। यह आप कैसी आज्ञा कर रहे हैं? आप देख रहे हैं कि 14,000 पहरेदार पहरा दे रहे हैं। 7 तालों के भीतर हम बंद हैं। फिर हम आपकी रक्षा यहाँ से कैसे कर सकते हैं? आपको कैसे बचा सकते हैं? गोकुल हमें देव पहुँचाई, कहाँ यशोदा कन्या जाई। सो कन्या लेकन सही दीजे, तात हमारो नाम न लीजे। हे मेरी माता पिताओं, गोकुल में एक कन्या को जन्म भयो है। बा कन्या लायकी कंस को दे दियो और हमारो नाम मत लियो। जो आज्ञा बताओ। प्रभु ने कहा आपके हाथों की हथकड़ी, पैरों के नीली नार की तोंक सभी खुल जाएंगे। अब विचार करें, जीवन में जब मायापति आई तो माया के जितने भी बंधन थे वो सारे अपने आप खुल गए। मंदम मंदम जल धरा, मंदी मंदी बारिश हो रही थी। भादव का महीना था, बुधवार का दिन था, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र। भगवान ने छोटा सा रूप धारण किया और वसुदेव जी महाराज भगवान को लेकर के जैसे ही चले तो महाराज यमुना इतने वेग से बहने लगी, इतने वेग से बहने लगी, क्योंकि यमुना ने विचार किया कि आज मेरे पति आए हैं तो अपने उन पति देव का चरण छूने के लिए यमुना जी वसुदेव जी की नाक तक जल आ गया। वसुदेव जी विचार करने लगे इस बच्चे को कोई ले कोई ले कोई ले। तो आज भी मथुरा के पास कोयले नाम का गांव बसा हुआ है और भगवान को जैसे ही लेकर के चले, श्री कृष्ण चंद्र भगवान जन्म लियो कारागार में आए कि सोए गए पहरन वाले, जेल के खुल गए ताले हो कि सोए गए पहरन वाले। कृष्ण चंद्र भगवान जन्म लियो कारागार में आने कि सोए गए पहरन वाले, जेल के खुल गए ताले हो कि सोए गए पहरन वाले। हो लियो उठाए सूप में तब ही लाला है, मंदी मंदी बारिश हो रही थी। शेष भगवान 1000 फनों से भगवान की छाया कर रहे थे, सिंह गर्जना कर रहे थे। बड़ा ही भयानक वो महाराज वातावरण था। यमुना पूरे वेग से बहने लगी। लियो उठाए धूप में तब ही लाला है,
श्री यमुना जी ने दई फूलन की माला है। जोरदार ताली बजाते हुए भगवान ने अपना चरण नीचे किया और यमुना ने भगवान के चरणों में माला पहनाई। तुरंत महाराज बसदेव जी महाराज को जाने का रास्ता दे दिया और जैसे ही गोकुल में लेकर के गए, सारे ब्रजवासी सो रहे थे। यशोदा मैया ऐसी गहरी नींद में सोई हुई थी, मैया को तो ये पता ही नहीं चलो कि मेरे घर में छोरी को जन्म भयो या छोरा को जन्म भयो है। बसदेव जी महाराज ने जब गोकुल में प्रस्थान किया तो यशोदा मैया की बगल में महाराज उस अपने नन्हे से बालक को सुला दिया और वहां से योग माया रूपी कन्या को लेकर के और कंस के यहाँ के लिए प्रस्थान किया। उस बेटा को देख करके कहने लगे, अरे बेटा भूल मत गई और मोसों बेगही मिलियो। ओ भूल न गईयो उमर कन्हैया, क्या कौन रोवे तेरी मैया दियो दर्शन आए रे मोसो बेगही मिलियो आए। बेटा भूल मत गईयो रे मोसो बेगही मिलियो। बस तेरी समान इस संसार में कौन अभागी पिता होगा जो कि अपने पुत्र का जन्म होते ही किसी दूसरे के द्वार पर छोड़ करके जा रहा है। पुत्र, इस पिता की तो यही विनती है कि पुत्र जब तू बड़ा हो जाए एक बार अपने माता पिता से मिलने के लिए जरूर आना पुत्र। हाँ, अब मैं चलता हूँ। यदि कंस को मालूम चल गया तो मुझे और मेरे पुत्र दोनों को ही समाप्त कर देगा, इसलिए मुझे शीघ्रता से मथुरा के लिए चलना चाहिए। और बसदेव जी जब उस कन्या को लेकर के आए, कन्या रोने लगी। कंस को मालूम पड़ा। वो सारा दृश्य आप कल दर्शन करेंगे। आज प्रथम दिन भगवान की लीला का था। लीला का जो समय है 7 बजे से 10 बजे तक निर्धारित है। जो भक्त आज नहीं आ पाए वो कल जरूर आएंगे और बहुत सारी तैयारी करते हुए भगवान श्री धाम वृंदावन से आपके यहाँ आए हैं। सुंदर सुंदर लीलाओं का दर्शन आपको कराएंगे। अब सभी खड़े होकर के अपने स्थान पर प्रभु की आरती करेंगे और कल ठीक 7 बजे आप लोग पुनः आएंगे। हे माँ के बिहारी तेरी आरती